डेली बनता हूँ। जैसा कि आपने देखा, मिनाहल पास आती है और उसे कहती है मैंने नाश्ता बना दिया और तुम नाश्ता कर लो। होता है कि मेरे सामने तुम ना आया करो, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया, ये प्यार का झूठा नाटक मेरे सामने ना किया करो। ये सारी बातें सुन रहा होता है ज़ुबैर। मिनाहल को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो मिनाहल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, और कहती है तुम नाश्ते पे आ जाओ। वहाँ से चली जाती है और ज़ुबैर से कहता है कि तुम्हें दानियल को समझाना चाहिए, वो मिनाहल के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं है। तो फरीन आगे से कहती है जिस तरह सूफिया रोती थी इस तरह मिनाहल भी रोती होगी, उसने तुम्हें बताया होगा। तो कहता है नहीं, तुम गलत सोचती हो, तुम्हारे जहन भी जो भी आता है तुम उसे छोड़ती नहीं हो, और सूफिया इस दुनिया में नहीं है और तुम उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो उसे कहता है कि तुम्हें कब अकल आएगी, तुम दानियल को समझाने के बजाय तुम मुझे बता रही हो। ऊपर से यासर और जवेरिया आते हैं और यासर दानियल का पूछता है तो कहते हैं वो कमरे में। फरीन कहती मैं बुलाऊं, तो कहता नहीं, मैं खुद ही उससे मिल लेता हूं। और जवेरिया का हालचाल पूछता है और उसके माँ बाप का भी हालचाल पूछता है। तो दानियल कमरे से निकलता है तो छुप जाता है कि अंदर तो मिनाहल होती है, उधर अली मन ही मन में सोच रहा होता है जो यासर ने बातें बताई होती है जवेरिया को, और जवेरिया बताती है और उसे शक हो जाता है यासर पे कि उसी ने ही आतिफ की माँ को बताया होगा मिनाहल के बारे में। और कहता मैं यासर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसे वही बातें याद आती हैं। उस वक्त सिर्फ यासर के सिवा और कोई नहीं था और उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर मिनाहल के कमरे में जाता है यासर और मिनाहल उसे कहती तुम्हें तमीज़ नहीं है, किसके कमरे में जाते हैं तो लॉक करते हैं। तो कहता मैं तो ये समझ के आया था कि ये दानियल का कमरा है, मुझे नहीं पता था कि अब शादी हो गई है दानियल की। और उसे बातें सुनाता है और आगे से मिनाहल उसे साफ साफ कह देती है कि आइंदा से अगर इस कमरे में आए तो लॉक करके आना, और साथ ही कहती कि तुम मेरी मोहब्बत से दूर कर रहे थे, देख लो दानियल से मेरी शादी हो ही गई और तुमने इतनी कोशिश की लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरी शादी करवा ही दी और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और यासर वहाँ से चला जाता है। उधर यासर अपने माँ बाप के साथ चाय पी रहा होता है तो ऊपर से अली आ जाता है और अली यासर को कहता है कि तुमने मेरी बहन का घर क्यों बर्बाद करना चाहते हो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मिनाहल के साथ क्या रिश्ता है और तुम उसके साथ ऐसा क्यों करते हो। और गिरेबान पकड़ लेता है यासर का और उसकी माँ तो चीखती चलाती है और उसका बाप भी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अली कहता है कि मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है, आप इस मामले से दूर ही रहें तो अच्छा। उधर मुलाजमा जाती है और जवेरिया को बुला कर लाती है, लेकिन यासर है कि वो अली को कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और जो अली है वो कहता है मैं खुद ही पता लगा लूँगा। ऊपर से जवेरिया आती है और जवेरिया भी अली के साथ बदतमीज़ी करती है और चीखती चलाती है कि तुम मेरे घर में आके इस तरह बदतमीज़ी कर रहे हो। अगर यासर ने बताया मिनाहल के बारे में तो अच्छा ही हुआ, अगर आतिफ की माँ को शादी के बाद पता चलता तो तुम्हारी बहन का क्या होता, और तुम्हारी बहन बदचलन है। ये बात कहती है तो आगे से अली से जवेरिया को कहता है अगर तुम माँ साहब की बेटी ना होती तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर देता, तुम मुझे जानती नहीं हो। और साथ ही यासर को कहता है कि मैं इस बात को छोड़ूंगा नहीं, मैं तय तक जाऊंगा और पता लगा के ही छोड़ूंगा। उधर दानियल ऑफिस से आता है और लेट जाता है जूतों समेत और मिनाहल उसके जूते उतारने लगती है। तो वो दानियल उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो। तो मिनाहल उसे कहती है दिल में तो जगह नहीं बना सकी, कदमों में ही बना लूँ। तो दानियल उसे कहता है कि ये मीठी मीठी बातें करके मुझे ना बसलाओ, क्योंकि तुमने कईयों के दिल तोड़े हैं, कईयों से मोहब्बत की है और तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात महानूर सुन रही होती है और उसे कहता है कि मैं जितना तुमसे दूर जाना चाहता तुम उतने ही मेरे पास आ जाती हो। और मिनाहल वहाँ से जाती है तो महानूर उसे देखती है तो दानियल से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा मिनाहल के साथ ऐसा रवैया क्यों है, वो तुमसे मोहब्बत करती है। और दानियल उसे कहता है कि तुम मुझे ना ही समझाओ तो अच्छा है, तुम यहाँ से चली जाओ, बेहतर होगा। उधर यासर के माँ बाप जवेरिया को कहते हैं कि तुम्हारा ये भाई है, तो वो कहती है ये मेरा भाई नहीं है। तो उसकी माँ कहती है ये पहले बदमाश था और हमने अब बदमाशों में रिश्ता कर दिया। और उसके बाप को कहती है कि आप जाएं थाने में। तो यासर मना कर देता है कि ये घर में ही बात रहने दें, बाहर जाएंगे तो बेइज्जती हमारी ही होगी। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जवेरिया के ताया अब्बू से बात करें। तो यासर कहता है इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बड़े हैं, ये जवेरिया जाएगी। और जवेरिया जाती है और जाकर बताती है कि अली ने मेरे घर में आके तमाशा किया है और मारने की धमकी दी है और उसके साथ बदतमीज़ी की है और उनके घर वालों ने मेरे बहुत बेइज्जती की है और मुझे भेजा है कि अपने घर में जाके बताओ। उधर यासर अपनी माँ से कहता है कि मैं जवेरिया को लेकर आता हूँ। उसकी माँ कहती है रहने दो, उसे वहाँ ही रहने दो, क्योंकि यासर भी तो यही चाहता है कि जवेरिया ना आए। उधर फरीन को फ़ोन आता है और कहते हैं प्लेन क्रैश हो गया। अब देखना तो यह है कि उसमें ज़ुबैर है या कोई और। वह सारी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।